दोस्तों, क्या आपको भी घुटने में दर्द रहता है? खास करके जो कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला की बात आप सुनते होंगे कि हमारा एमआरआई हुआ है, उसमें कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला ग्रेड 3 आया है या ग्रेड 2 आया है। तो आज मैं घुटने के दर्द में कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला क्या होता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन-कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इस वीडियो में पूरा हम बताने वाले हैं जो कंप्लीटली सेफ है और आप घर बैठे ही इसे 100% ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसे करने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर 10 से 15 दिन कर लेंगे ना, तो आपका कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला का जो प्रॉब्लम था वो 50 to 70% तक कम हो जाएगा। अगर आप इसी एक्सरसाइज को 1 महीने तक कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला का नामो निशान खत्म हो जाएगा आपके घुटने से, तब आप 100% ठीक कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि घुटने में दर्द अगर है और आपको कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला का प्रॉब्लम आया है, आपने एमआरआई कराया होगा, उसमें बताया गया होगा कि आपको कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला का प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है, वो कैसे होता है सो बताएंगे और कैसे हम इसे कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि रियलिटी में हमारा प्रॉब्लम हुआ क्या है। तो आज मैं घुटने का मॉडल में दिखाऊंगा कि कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला का प्रॉब्लम क्या होता है, उसके बाद फिजिकली मैं करके दिखाऊंगा कि कौन कौन सा एक्सरसाइज हमें करना चाहिए जिससे कि हम अपने घुटने के दर्द यानी कि कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला का प्रॉब्लम को हम 100% ठीक कर सके। तो उसके लिए हम सबसे पहले घुटने का जो मॉडल होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझा दें। जनरली हमारा जो ये घुटना का मॉडल है जो कि हमारा राइट लेग का है, इसमें ये जो देख रहे हैं ये टेंडन कहलाता है और यही जो ऊपर में हड्डी होता है उसको हम पटेला कहते हैं। और ये पटेला के इनर साइड में हमारा कार्टिलेज होता है जो स्लाइड करता है हमारे घुटने के ऊपरी सतह पे, ठीक है। और यही हमारा ऊपर का जो फीमर है ना, उसका लोअर एंड में भी कार्टिलेज होता है जो आसानी से हमें स्लाइड करने में मदद करता है। एक तरह से ये हमें पैर को मोड़ने और सीधा करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कैसे कहलाता है, जब हम एमआरआई कराते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि इसके इनर साइड में जो कार्टिलेज होती है वह उसका जो लेयर मोटापन होना चाहिए, जो हेल्दी होना चाहिए, उससे वह कम गया है। अब कितना कमा है उसके हिसाब से ही वह बताया जाता है एमआरआई में कि हमारा ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला ग्रेड 3 है। तो ये अगर हमारा कार्टिलेज की कमी हो गई है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यह हमारे हड्डियों पे रगड़ खाएगा। जब भी हम पैर मोड़ेंगे और सीधा करेंगे तो यह जनरली मैं जब सीढ़ी चढ़ूंगा उतरूंगा उस समय ज़्यादा यह प्रॉब्लम करता है। तो अगर आपको भी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में या फिर सिटिंग जॉब है, सिटिंग जॉब में आप अपने घुटने को मैक्सिमम टाइम बेंड करके रखते हैं, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो जनरली सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत होती है जब हमें कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला का प्रॉब्लम होता है। और अगर आप कुर्सी पर बैठ करके काफ़ी देर तक काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या कहीं पर भी जहां पर हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा घुटने को मोड़ करके बैठने की ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में हमें कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला का प्रॉब्लम होने लगता है। और यही अगर कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला ग्रेड 4 में चला जाता है तो क्या होता है, ये जो हम स्लाइड करते हैं अपने पटेला को, वह स्लाइड नहीं हो पाता है। कभी कभी तो मैं घुटने पर दिखाऊं तो ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे घुटने के ऊपर में ये पटेला है जिसको हम आसानी से लेफ्ट राइट भी कर पा रहे हैं और ऊपर और नीचे भी कर पा रहे हैं। तो ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है क्योंकि ये पटेला की इनर साइड में कार्टिलेज हेल्दी है और हमारे फीमर के जो अपर एरिया है, लोअर एंड का जो अपर एरिया है, उसमें भी कार्टिलेज हेल्दी है, जिसकी वजह से हम ये आसानी से कर पा रहे हैं। इसका कार्टिलेज की कमी अगर होने लगी तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक जाता है और यही पटेला हमें अगर मूव नहीं कर पाते हैं हम इजली, तो वही हमारा ग्रेड 4 कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला कहलाता है। ये तो समझ गए और कैसे होता है सो समझ गए। अब हम बताएंगे कि कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए हमें 5 तरह का एक्सरसाइज करना होगा और ये हमें रेगुलर बेसिस पे सुबह भी और शाम भी कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 50 to 70% तक कॉन्ड्रोमालेशिया पटेला का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगा। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला जो एक्सरसाइज करना होता है वह होता है क्वाड सिट्स। इट मीन्स मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो बैठ जाएंगे और अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस पैर को हम रिलैक्स रखें, किसी भी तरह से रखें। किसी एक में भी प्रॉब्लम हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर एक में भी है तो दोनों का एक्सरसाइज हम करते चलेंगे। ये सिर्फ सिंगल पैर को सीधा रख करके हम अपने घुटने को नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से।
ठीक है। 5 से 10 सेकंड तक रखेंगे और फिर नॉर्मल। फिर से 5 से 10 सेकंड तक रखें और फिर नॉर्मल। तो सिर्फ हम नीचे, हम जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हम नीचे में टॉवेल रोल को रखते हैं या फिर फोम रोल को रखते हैं। इसमें फोम रोल को रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल आप अपने पैर को सीधा रख करके नीचे प्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, इस तरह से रखें, 10 सेकंड तक रोकेंगे और इस तरह से फिर 10 सेकंड के बाद नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से हमें कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन कर लेना है। यह पहला एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट होता है। इसमें जो दूसरा एक्सरसाइज होता है वह होता है स्ट्रेट लेग रेज। ठीक है, हम लेट जाएंगे, बिल्कुल पीठ के बल लेट जाएंगे और एक पैर को हम इस तरह से 90 डिग्री पर मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद हम अपने जिस पैर को हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं उसको जस्ट इसके सामने ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ले गए और उसके बाद फिर हम अपने पंजों को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जितना हमसे खिंचा रहा है उतना खींचेंगे। खींच करके 5 से 10 सेकंड तक रोकेंगे। ठीक है, ये हम खींचे हुए हैं और 10 सेकंड तक रोकेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे नॉर्मल। ठीक है, मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ। यह पैर को बिल्कुल सीधा रिलैक्स में ही ले जाएंगे और ऊपर ले जाके अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। इस तरह से जस्ट इसके सामने आ गया। अब हम अपने पंजों को अपनी तरफ खींचे, 10 सेकंड तक रोकेंगे। जितना हमें ताकत मिल रहा है पंजे को खींचने के लिए मैं उतना खींचूंगा और उस तरह से 10 सेकंड रोकूंगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे नीचे। आप 1-2 बार भी करेंगे ना तो हमारा यहाँ पर का जो मसल्स है इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगा और आप आसानी से इसे कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज को भी करना है। मैं फिर से एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल पैर को रिलैक्स रखा हूँ, इसके सामने ले गया, सीधा रखा। अब पंजे को अपने तरफ खींचे, जितना हमें ताकत मिल रहा है उतना खींचे और खींच करके हम 10 सेकंड तक रोकेंगे। 10 सेकंड तक रोकने के बाद धीरे धीरे अपने पैर को नीचे रखेंगे। इस तरह से हमें कम से कम 15 रिपीटेशन भी करना है। इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज करना है वह होता है हील स्लाइड। हील स्लाइड मतलब कि आप एक पैर को मोड़ लें और एक पैर को बिल्कुल अपने हील को अपने तरफ जितना खींच सके उतना खींचें और फिर सीधा करें। इस तरह से पूरा खींचे, जहाँ तक हम अपने पैर को खींच सकते हैं उतना खींचे और फिर हील को स्लाइड किया। ठीक है, अब फिर से मैं खींच रहा हूँ, जहाँ तक मेरा जा रहा है वहाँ तक खींचा, उसके बाद फिर स्लाइड। ठीक है, ये सिंपली आप अपने घर पर कर सकते हैं और इसे कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। कहीं जाकर के एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल और घरेलू एक्सरसाइज है। इसे घर में, हाँ ये होता है कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं गाइडेंस के अंदर करता तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ वीडियो को देखें और इसे अपने घर पे करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं अपने हील को स्लाइड करके जितना अंदर खींच सका अपने मन से उतना तक पहुंचाया, उसके बाद फिर स्लाइड करके नीचे। ठीक है, इस तरह से इसे भी हम कम से कम 30 रिपीटेशन करेंगे। यह रिपीटेशन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि इसे करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हमें पटेला को मूवमेंट कराने के लिए ये एक्सरसाइज का करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ तक हम अपने खींच सके उतना खींचे, उसका फिर नॉर्मल। तो ये भी तीसरा एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। इसे 30 रिपीटेशन करेंगे। इसके बाद जो चौथा एक्सरसाइज होता है वह होता है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के लिए मैं जितना भी एक्सरसाइज बताया हूँ यह दोनों पैरों से करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर एक पैर में प्रॉब्लम हुआ है तो दूसरे में भी होगा। क्यों ना मैं पहले से ही उसका भी एक्सरसाइज करते चलूं। सभी एक्सरसाइज को हम दोनों पैरों से करेंगे, अलग अलग करेंगे। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में क्या होता है कि हम अपने इस एरिया के जो मसल्स है इसको मजबूत करने के लिए कुछ नहीं, सिंपली मैं सीधा पैर रखा हूं और कोशिश रहेगा कि मैं अपने पंजों को छू सकूं, इसे पकड़ सकूं और जितना आगे की तरफ मैं झुक सकूं। ठीक है, इस तरह से आगे की तरह झुकेंगे और झुक करके 10 से 15 सेकेंड या मैक्सिमम 30 सेकेंड तक भी आप इसे इस तरह से पकड़ कर रह सकते हैं और उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, इस तरह से हम फिर से किए। इससे क्या होगा, हमारा
हैमस्ट्रिंग पर काफ़ी स्ट्रेच आएगा और यह भी हमारे मसल्स को मजबूत करने में मदद करेगा और इससे हमारा पटेला में जो कार्टिलेज की कमी हो रही थी वह धीरे धीरे बढ़ सकेगा, ताकि हमारा कॉन्डोमलेसिया पटेला का प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो सके। तो यह भी हमें कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन करना है। यह चौथा एक्सरसाइज हो गया। एक पांचवा एक्सरसाइज है जो हमें खड़ा होकर के या वाल यानी कि दीवार को सहारे एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। मैं नीचे करके दिखाता हूँ। दोस्तों, इसमें जो पांचवा एक्सरसाइज करना होता है उसे कहते हैं वॉल सिट, यानी कि हम किसी दीवार का सहारा लेकर के हम थोड़ा सा बैठने की कोशिश करेंगे, 5 से 10 सेकंड तक रुकेंगे, उसके बाद फिर खड़ा होंगे। सबसे पहले तो दीवार से हम करीबन 8 से 10 इंच आगे की तरफ पैर को सीधा आगे करके, ठीक है, इस तरह से दीवार में अड़ के यानी कि सहारा लेकर के हम सट जाएंगे। उसके बाद फिर बैठेंगे और 10 सेकंड या 5 सेकंड तक रोकेंगे, उसके बाद फिर उठेंगे। इस तरह से जहाँ तक हम बैठना चाहें, जितना तक हम आसानी से बैठ रहे हैं, 5 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड तक रोकेंगे। इसके बाद फिर हम दीवार के सहारा से ही ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, एक हो गया। मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ। पैर मैं थोड़ा सा आगे रखा हूँ, फिर से नीचे, इस तरह से हाथ भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर 5 से 10 सेकंड तक रोकेंगे, इसके बाद फिर ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से ही हमें कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करना है। ये पांचवा एक्सरसाइज हो गया। इस एक्सरसाइज को हम दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, वो छठा नहीं है बल्कि इसी का दूसरा अल्टरनेट है कि हम अगर दीवार के सहारे नहीं कर सकते हैं तो हम किसी कुर्सी का पिछला हिस्सा होता है उसे पकड़ के, या फिर कुछ ऊंचा टेबल है उसे पकड़ के हम बैठने की कोशिश करेंगे। 5 से 10 सेकंड तक रुकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। मैं करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा टेबल से 10 इंच बाहर हम खड़े रहे हैं, उसके बाद फिर बैठने की कोशिश किए। 5 सेकंड रोकेंगे हम इस पोजीशन में, ठीक है, या 10 सेकंड रोक सकें तो 10 सेकंड रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। फिर से मैं करके दिखाता हूं। जहां तक हम बैठ सकते हैं, जहां तक इजीली हम ले जा रहे हैं अपने जांघ को फोल्ड करके, वहां तक 5 सेकंड रोकेंगे, उसके बाद फिर नॉर्मल। इसी तरीके से हमें कम से कम 10 से 15 रिपीटेशन करना है। आप इसे 20 रिपीटेशन भी कर सकते हैं। ये पांचों एक्सरसाइज हमें सुबह और शाम दोनों टाइम करना है, दोनों पैरों से करना है, ताकि हम अपने मांसपेशियों को मजबूत कर सकें, हमें वह प्रॉब्लम खत्म हो सके। लेकिन हमारे पटेला और फीमर के बीच में जो कार्टिलेज की कमी हो जाती है, उस कार्टिलेज को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट की जरूरत होती है, और उस सप्लीमेंट को खाने के बाद ही हम अपने कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकेंगे, तभी वह कंप्लीटली रिवर्स हो सकेगा। यानी कि कॉन्डोमलेसिया पटेला ग्रेड 1 था, 2 था या 3 था या 4 हो चुका था, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं कुछ सप्लीमेंट खाएंगे तब, और ये एक्सरसाइज करेंगे तब। उस सप्लीमेंट का नाम है ग्लूकोसामाइन HCl विद वास्विरिया सेरेटा। यह 2 इंग्रेडिएंट का जो सप्लीमेंट आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। उस कंपनी का मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और उसे अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे खाने के लिए सुबह एक और शाम एक खा सकते हैं। जनरली 1500 mg का ग्लूकोसामाइन अगर आप लेना शुरू कर देते हैं सुबह शाम, तो आप अपने कार्टिलेज को भी रीजनरेट कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक लिंक दे दे रहा हूँ, ताकि अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ या फिर ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको यह जानकारी दे रहा हूँ कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कॉन्डोमलेसिया पटेला grade 1 or grade 4, you can take this medicine or this supplement on daily basis for 30 to 90 days। कहने का मतलब कि आप 30 दिनों से लेकर के 90 दिनों तक ये सप्लीमेंट को भी खा लेते हैं, तो आप अपने कार्टिलेज को रीजनरेट करने में मदद कर सकते हैं अपने शरीर को, और आप पूर्णतः 100% ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मेनिस्कस टियर है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कॉन्डोमलेसिया पटेला है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 4 है, किसी भी तरह का MRI रिपोर्ट है या फिर एक्सरे है, और आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमसे 1 by 1 कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर पे अपना एक्सरे या फिर MRI रिपोर्ट भेज दें। एक छोटी सी फी होती है, उसे पे करके आप हमसे 1 by 1 कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। इस दौरान हम लोग उस रिपोर्ट को देखेंगे और आपसे बात कर करके देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे कौन कौन सा एक्सरसाइज या कौन सा सप्लीमेंट खा करके कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पे अपना एक्सरे या MRI रिपोर्ट भेज करके कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
ये 4-5 वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, जिसमें कि बहुत सारे लोग जिनका मेनिस्कस टीयर था वो ठीक हुए हैं, उनका लिंक दे दे रहा हूँ। आप देख लेंगे तो वह भी आप अपने घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे। या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो भी प्रॉब्लम है आपको घुटने से रिलेटेड, आप सारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे या फिर पिन्ड कमेंट में मैं दे दूंगा उसका लिंक। अगर आप कमेंट के फर्स्ट कमेंट जो होता है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी लिंक मिलेगा। आप वहां से भी अपने प्रॉब्लम के अनुसार अपना एक्सरसाइज करके घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।